दोस्त आपस में बात कर रहे थे। बात थोड़ी चिंता वाली है, क्योंकि शॉन उनके घर सुबह से आया ही नहीं। शॉन वैसे तो रोज़ इनके घर आता है, क्योंकि वो इनके साथ खेल सके, पर आज वो क्यों नहीं आया। ये बात सोचकर ये दोनों चिंता में आ जाते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि रोड से उन्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है। मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? अरे ये तो अपना पोटी वाला शॉन है। ये मोटरसाइकिल किसकी है? अरे पीछे एक केक क्यों रखा है? गुल्ली गुल्ली से पूछता है, कहीं आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? गुल्ली कहता है, नहीं, मुझे अच्छे से याद है, आज हम तीनों में से किसी का भी बर्थडे नहीं है। गुल्ली शॉन से पूछता है, ये इतना बड़ा केक क्यों, और ये गाड़ी किसकी है? शॉन ने बुल्ली से कहा कि ये गाड़ी मुझे जंगल में मिली। ये ऐसे ही वहाँ पे लावारिस पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे पुलिस स्टेशन दे आऊँगा। बुल्ली कहता, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ ये केक क्यों लाया है? शॉन कहता है, शायद तुम लोग भूल रहे हो, पर मैं नहीं भूल सकता। आज बाबा का बर्थडे है और मैं उसे बहुत अच्छे से मनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर गुल्ली शॉन से कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं भी थोड़ी सी तैयारी कर लेता। शॉन कहता है, अभी भी तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम चाहो तो बाबा के लिए कुछ बना सकते हो, मगर तुम में से किसी एक को मेरे साथ अपनी गाड़ी लेके चलना होगा, क्योंकि मैं वहाँ से पैदल नहीं आऊँगा, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बुल्ली शॉन से कहता है, गाड़ी तो रॉड ले गया है, तुम सीधे उसके घर जाओ और बाबा के पार्टी में उसको भी इनवाइट कर लेना। शॉन कहता है, ठीक है, फिर मैं रॉड के साथ तुम्हें डायरेक्ट बाबा के घर पे ही मिलता हूँ। लो ये केक पकड़ो, अब मैं चलता हूँ। शॉन रॉड के घर की ओर चल पड़ता है, पर शॉन को ये नहीं पता होता कि ये मोटरसाइकिल जेसन की है। इधर जेसन खूनी पी के घर जाता है। और उसे बताता है कि उसकी मोटरसाइकिल खो गई है। खूनी पी उससे पूछता है, तुमने मोटरसाइकिल कैसे खो दी? वो कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं जिसे तुम खो दोगे। जेसन खूनी पिग को बताता है कि वो एक दिन जंगल के रास्ते गाड़ी लेकर जा रहा था और उसे बहुत तेज़ सूसू आ गई, तो वो गाड़ी से उछल के जंगल की तरफ भागने लगा। भागते हुए उसका पैर फिसल गया और वो बड़ी सी ईंट से जाकर टकरा गया, जिससे वो 2 दिन के लिए वहीं पे बेहोश पड़ा रहा। होश आते ही उसने देखा वो गाड़ी वहाँ नहीं थी। खूनी पिग उसकी बात मान लेता है और गाड़ी की खोज में दोनों निकल पड़ते हैं। वो गाड़ी को ढूंढते हुए रॉड के घर तक पहुंच जाते हैं। वो रॉड के घर के पास वाले जंगल में जा रहे होते हैं और रॉड उसी रास्ते घर को आ रहा होता है। रॉड गाड़ी चलाते हुए इन दोनों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है और गाड़ी मोड़ देता है। रॉड को ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता कि ये गाड़ी गुल्ली बुल्ली की है, और जेसन और खूनी पिग गुल्ली बुल्ली के बहुत बड़े दुश्मन हैं। खूनी पिग ये गाड़ी देखते ही पहचान जाता है, पर वो जेसन को कुछ नहीं बोलने को कहता है। रॉड दोनों से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम है तो मुझे बताओ। फिर खूनी पिग रॉड से कहता है, हाँ, हमें बहुत बड़ा काम है, तुम गाड़ी से तो उतरो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि हमें कौन सा काम है। रॉड को गाड़ी से उतार कर खूनी पिग उसकी सुटाई स्टार्ट कर देता है और एक बैट पड़ते ही रॉड की बत्ती गुल हो जाती है। ये दोनों रॉड को मार के उसके सामने डांस ही कर रहे होते हैं कि शॉन रॉड के घर पहुंच जाता है। जेसन तुरंत ही अपनी गाड़ी की आवाज़ पहचान लेता है और फ़ौरन उसकी तरफ भागता है। शॉन भी जेसन को दौड़ते हुए देख लेता है, इसलिए शॉन बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागता है। जेसन भी उसके पीछे भागता है कि खूनी पिग उससे गुल्ली की गाड़ी से धक्का मार देता है। खूनी पिग को अंदाज़ा भी नहीं उसने क्या कर दिया है।
अगर जेसन गुस्सा हो गया तो खूनी पिग को छोड़ेगा नहीं। खूनी पिग सोचता है ये तो अभी पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे कुचल दें और जेसन का चैप्टर क्लोज करें। तभी जेसन उठकर बैठ जाता है और खूनी पिग को कहने लगता है, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी पूंछ उखाड़ लूँगा। खूनी पिग कहता है, तुम उसे दौड़कर कभी नहीं पकड़ पाते, आओ गाड़ी में बैठो। ये वही लड़के हैं जिन्होंने मेरी आँख फोड़ी है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जेसन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और ये दोनों शॉन के पीछे निकल पड़ते हैं। जेसन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि खूनी पिग गाड़ी भी चला सकता है। खूनी पिग जेसन से कहता है, मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। और खूनी पिग गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है। यहाँ शॉन अपनी पूरी स्पीड में जा रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कैसे भी बाबा के घर पहुँच जाया जाए, वरना ये लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। तभी शॉन को गाड़ी अचानक से रोकनी पड़ती है, क्योंकि खूनी पिग और जेसन ने आगे पहुंचकर रोड ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, अब शॉन क्या करेगा? क्या शॉन बाबा के घर पहुंच पाएगा या फिर ये इसे उठा के ले जाएंगे? देखते हैं बाबा का बर्थडे पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।